नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 6 की पुस्तक अक्षरा या मंजरी, जो भी आपके पास हो, उसका पाठ 6 लेकर क्यों क्यों लड़की। ये एक कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है, क्योंकि ये जो लड़की है इस कहानी की मुख्य पात्र, तो ये क्यों हर बात का प्रश्न पूछती है, ये ऐसा क्यों हुआ। तो इस कहानी का नाम क्यों क्यों लड़की ही रख दिया गया, इसका नाम ही क्यों क्यों रख दिया गया। तो प्रस्तुत पाठ में एक आदिवासी लड़की के विचारों में जिज्ञासा, जीवन संघर्ष तथा कार्य करने की लगन को रोचक संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इसका पाठन करें। कहानी बहुत अच्छी है। पर क्यों छोटी सी लड़की वह गरीब 10 साल की एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियां पकड़ घसीट लाई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। क्यों? उसने पूछा। वो कोई थामन बामन नहीं है, नांग है नांग। तो नांग को क्यों ना पकड़ूं? अरे काट लेगा। पर क्यों? मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई। वहां उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। खीरी उसकी माँ का नाम था। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों? क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या? मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा? ये जो है वो उत्तर दे रही है, कौन करेगा? खीरी ने कहा, बाबू ने तो चावल भेजा है, उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों? क्यों दूं धन्यवाद उसे? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए। वह कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूं? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा है। तो पोस्ट मास्टर ने इसका नाम क्या रख दिया? क्यों क्यों। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी जिद्दी की एक बात पकड़ ले तो उसे हटती नहीं। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करे जाती थी। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती, पर ना तो वह अपने आप को दीनहीन समझती, ना ही मालिकों का एहसान मानती। वह अपना काम करती, घर पर आ जाती और बुदबुदाती रहती। क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी। शाम को हरे पत्ते, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला, और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे सबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी, वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे, और उसका भाई गोरू जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं समिति के साथ वहां पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूंगी। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुंची। ये बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है। उसने कहा, अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और बाकी वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं? उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? तो ये उसके मन में जिज्ञासा थी, वो प्रश्न बहुत पूछती थी। तो इसीलिए इस पाठ का नाम भी यही रखा गया, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। ये शिक्षिका ने कहा, क्योंकि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के
जवाब मिलते हैं। इस बार मोइना चुप रही। उसने सारा कमरा ठीक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। जो जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। एक साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है? मैं भी क्यों ना पढ़ूं? तो तुम्हें कौन रोक रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। स्कूल पूरा हो चुका। क्यों? तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पांव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं सकती? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती हैं सुबह। मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले भाग खड़ी हुई। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। चौके की अंगार के पास मजे से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन को बड़े भाई को बता रही थी कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। खाने के पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते हो। तुम्हें क्या लगता है गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 साल की थी। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। पूछो, क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए? क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है? और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी, क्यों? मेरे बारे में क्यों? तो ये था क्यों क्यों लड़की की कहानी। अच्छी लगी ना आपको? तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और इस कहानी को लिखा है महाश्वेता देवी जी ने। इनका जन्म 1926 ईस्वी को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा ढाका और कोलकाता में हुई। साहित्य के प्रति बचपन से ही आपका लगाव था और उनके प्रसिद्ध उपन्यास झांसी की रानी, जंगल के दावेदार, 1084 की माँ, चोटी मुंडा और उसका तीर, अग्निगर्भ, आक्रांत कौरव, दौलती और अमृत संचय है। उनकी रचनाओं की कथा वस्तु में आदिवासियों का जीवन, संघर्ष और उसकी पीड़ा है। महाश्वेता देवी को उनकी साहित्यिक और सामाजिक सेवाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ जैसे आदि प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु सन 28 जुलाई 2016 कल कोलकाता में हुई थी। तो ये था आज का आपका पाठ। और अगले पाठ में मैं आपका अभ्यास कार्य लेकर शीघ्र उपस्थित होती हूँ। और ये जो इसमें शब्दार्थ हैं इन्हें आप पढ़िए और लिखिए अपनी कॉपी पर और इनको याद करिए। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए। जय माँ भारत।